एक बयान आता कहते मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाऊं। 300। लेकिन 4 साल में मेरे अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार बहुत निकम्मी चीज़ होती है। कॉर्पोरेशन के भरोसे कोई काम नहीं होता। ये लोग चलती गाड़ी को पंचर करने का हुनर रखते हैं। अब इस बयान को लेकर बवाल कट गया और लोगों ने जो है ये कयास लगाना शुरू कर दिया। सरकार की बुराई, सरकार की नहीं, सिस्टम की बुराई कर रहे हैं। बाबू लोग जो है ना, चलती गाड़ी को पंचर करने का हुनर रखते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर जगह कीले बिछा देंगे। आप कोई काम करना चाहिए, करना ही नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर जो सरकारी सिस्टम बुराई करिए वो करिए, पर इसको कुछ अलग तरीके से लोग ले गए। पर खैर, बहुत दिनों बाद आज हमारा हीरो फिर से मिला है हमको। जरा देखें। गाड़ी क्या होती है? वो सरकार बढ़िया गाड़ी आती है। बढ़िया है। सभी नेताओं को मैं देखता हूँ, हर गाड़ी चेंज करता हूँ, 5 गाड़ी चेंज करता हूँ। आपको मैं 15 साल से देख रहा हूँ। हर क्षेत्र में आप जाते हो, आप ये गाड़ी देखता हूँ, यही नंबर में गाड़ी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं सर, मेरा दिल नहीं करता। आप मेरे प्रिय नेता हो, मैं चाहता हूँ आप अच्छी गाड़ी लो। अच्छी है बाबू, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, हमारे युवाओं के लिए अच्छी नहीं लगती गाड़ी। वो गोल्ड हो गई, गोल्ड पेशन में आ रही है। सब में गाड़ी डिफेंड आपकी बार में मैं यार, ये लोग मेरे को गाड़ी बोल रहे ओल्ड हो गई कि ये लोग मेरे को धीरे से मेरे को ट्रोलिंग कर रहे हैं कि ओल्ड हो गए। गाड़ी बोले लोग मेरे को कैसे बोलेंगे? जो मामला गड़बड़ है। राजेश जी कह रहे हैं 3 जी का इंस्पिरेशन नहीं भाई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके राजनीति में रहने से बड़ा मज़ा बना रहता है राजनीति का, और राजनीति बड़ी बोरिंग हो जाएगी। है तो भाई, अगले ने ट्रोल कर दिया, बड़े प्यार से डिफेंडर लो, नई गाड़ी है नए ज़माने की, तो पुरानी हो गई, जिसमें बैठो 15 साल पुरानी, हटा उसको पुरानी को। उनको समझ में बड़े खुश हो रहे। ये मेरा किने भया चाची, ये गाड़ी बदल लो, गाड़ी बदल लो, जो मेरी खुशी बदल लो। तो सचिन पायलट को ले आएंगे हमको हटा के। दादा, इन लोगों की बातें मत मानना, पुरानी गाड़ी में रहना। कमाल है, गजब है। चलिए, पर एक और गजब हुआ सर आज। बर्थडे मना किसी का। मी मराठी, तुम्ही मराठी येत नाही? हाँ, अरे बाबा रे बाबा, भाई ये मराठी बोलने का मांगता है। मराठी नहीं बोलोगे तो मारेंगे, मारते हैं मारते। हाँ, मराठी नहीं बोल रहे, फिर क्या हुआ? गधे रेख ले रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो मराठी बोल नहीं सकते, हिंदी बोल नहीं सकते, मराठी बोलेंगे तो गधे रेख रहे होंगे। हिंदी में गाना चल रहा है। वाह रे वाह, इकडे तिकडे हे काय करतोय? हैं? कमाल कर दिया रे, गजब है साहब, कमाल है। और कल तक ये जो है लोगों को मार रहे थे, हिंदी बोला मारेंगे, मराठी बोल मराठी बोल मराठी बोल। बार बार इस दिन आए, मराठी में नहीं होता क्या? इकडे तिकडे हे काय करतोय रे? हैं? ऐसे कैसे हो गया भाई? कमाल है। और इनके चक्कर में बेवकूफ़ लोग मराठी हिंदी कर रहे थे, और एक को बेचारे की जमकर पिटाई हो गई इस चक्कर में, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। 20-year-old student was brutally assaulted near Navi Mumbai College after being attacked by another classmate and 3 others over the issue of using Marathi language on their WhatsApp group. The injured student, Suraj Pawar, has filed an FIR against Faizan Naik and others for hitting him with a hockey stick. सूरज पवार की फैजान नायक ने हॉकी स्टिक से मार मार के भुर्ता बना दिया। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे वो कह रहा था कि मराठी में बोल, हिंदी नहीं, मराठी बोल। और साहब केक काट रहे हैं हिंदी में, बार बार दिन ही आए, बड़े खुश हैं, मैडम भी खुश है, और बेबी पेंगुइन सबसे ज़्यादा खुश। कमाल है, गजब हो गया साहब, क्या अंधेर है। और आप लोग इनके लिए लड़ते हो। पर ये नहीं, आज का सबसे बेहतरीन वीडियो अब आएगा आपके सामने, नेताओं का। पप्पू जी, यहाँ लोगों का भैया कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है, कोई बात नहीं है। पप्पू जी, यहाँ समझ में आया है कैसा करंट आता पत्रकार में? है ऐसे आता करंट, जो लोग सारे के सारे, और रोज इनको न्यूज़ एनालिसिस। करंट तो दियो। अबे यार, उसको भी 500-500 के 2-3 नोट दिए उसने, और मैं महीने भर के मांगता हूँ एक फुटेज के। भाई साहब, करंट देखो कैसा है। पप्पू जी को दिखाई पप्पू जी को, आगे दिखा, मार जूता तुमको। अरे राम 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 राम, क्या करंट आता भाई साहब। पैसे में बहुत ताकत होती है। इधर बीजेपी वाले कहते हैं हमारी बुराई करते हैं। अरे कभी ऐसे धीरे से ये रखिए, हाँ समझो बात को। बड़े परेशान घूम रहे सारे के सारे, इनको वो करते हैं। गजब है साहब, पत्रकारिता का ऐसा गिरा हुआ स्तर मैंने आज तक नहीं देखा भाई। इतना भयंकर गिरा हुआ स्तर अब जो देखने को मिल रहा है। अगर ये लोग अपने आप को पत्रकार बोलते तो उनको शर्म आनी चाहिए, और अगर हम अपने काम को जर्नलिज्म बोलेंगे तो फिर हमें डूब के मर जाना चाहिए। भाई अपन एनालिस्ट ही ठीक है, कभी गलती से भी जर्नलिस्ट नहीं बनना। मैंने कई बार कहा, पत्रकार के अंदर बहुत ताकत होती है, देश को बदल देने की ताकत होती है अगर वो ईमानदार हो तो। पत्रकार के अंदर बहुत ताकत होती है, देश को बदल देने की ताकत होती है अगर वो बेईमान हो तो।
एक्सप्रेसवे और गड्ढे वाली सड़कों तक का सफ़र है ये। अगर बेईमान है तो आपकी व्यवस्था पूरी चरमराई हुई होगी। जो आपके पावर प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वहाँ से कोयला चोरी हो रहा होगा, उसमें उसका भी हाथ होगा, उसका भी हिस्सा होगा, तो बिजली नहीं आएगी, सड़कें बनेंगी, घटिया बनेंगी, खड्डे ही खड्डे होंगे। वैसे इस बार की बारिश ने तो सबकी पोल खोल दी है। तो अगर पत्रकार सही होगा सर, कभी ये नौबत नहीं आएगी। अगर पत्रकार 500 रुपये में लेकर, हाथ में लेकर, और एकदम से जो करंट आ गया, अरे भाई साहब पप्पू जी को दिखाई, पप्पू जी को दिखाई, अरे वाह, अब मैं समझा पप्पू जी को लोग इतना क्यों मानते हैं। अभी वैसे एक बात पूछनी पड़ेगी, औकात के हिसाब से इनकी जितनी औकात थी उसने 2-3 नोट पकड़ा दिए 500-500 रुपये। कहीं और जगह पॉडकास्ट पे जाते तो पप्पू जी मतलब पॉडकास्ट का क्या देते हो, मतलब हम भी सोच सकते हैं पॉडकास्ट से बुलाने का, ऐसा नहीं है। हाँ तो मतलब बताओ जरा क्या रेट वेट पॉडकास्ट का क्या रेट है, हमको भी समझ में आए जरा। तो सही चल रहा है भाई साहब हिसाब किताब यार, बहुत सही है, क्या कहे भैया, बहुत बुरा हाल है। अब हमको तो किसी ने 500 के नोट दिए नहीं है हाथ में कि हम लेके बैठ जाए और थोड़ा आगे हमें भी करंट आ जाए, आगे चला अभी पूरी खबर मार जूता है, नहीं हमको नहीं दी किसी ने। तो भाई हमको तो यही एंड करना पड़ेगा। और गजब है भाई, ये पत्रकार भाई साहब है कौन से, इनसे कोई एक बार जरा मेरी भेंट करा दो, एक बार बात करा दो, कसम से मेरी आत्मा तड़प रही है इनसे बात करने में। इनसे थोड़े नियम तो सीखूं पत्रकारिता के कैसे होते हैं, ऐसे और ऐसे खुले में। पप्पू जी इसको रखिए, ये तो प्यार है आपका, अरे राम राम राम, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, कमाल है, गजब के लोग हैं साहब। चलिए आप लोगों का प्यार, आप लोगों का ये जो प्यार है ना, ये प्यार का दिल तो यहाँ लटका हुआ है, ये इसको प्यार, जरा थोड़ा प्यार व्यार दिखाओ यार। आप लोग कैसी आप लोग बातें करते हैं। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, जो भारत के बाहर है वो भी अपना प्यार ये इस वाले सफ़ेद और भगवे रंग पे अपना प्यार दिखाओ भाई। क्या मतलब बेशर्मी तो देखो यार भाई साहब, गदगद हो गया। मैंने सुबह से मैंने इसको देखा, मतलब जितना मुझे गुस्सा आ रहा है उससे ज़्यादा मुझे हंसी आ रही है इस पर। मतलब ऐसे कौन लेता है कौन कैमरा, और भट्टे ने भाई साहब चला दिया अपने चैनल पर इसको, मतलब कलेजा देखिए आप। सही है, बहुत सही है, सही जा रहे हैं एकदम। तो चुनाव में सीधे गड्डियाँ देनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ पत्रकारों को सीधे इकट्ठा कर लेना चाहिए। अब सारे पत्रकार मुझसे बुरा मानने वाले हैं, पर नहीं, मैं मजबूर हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे ऐसा कहना पड़ेगा। सारे पत्रकारों को इकट्ठा कर लेना चाहिए एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे, और ऊपर से गड्डी ऐसे लेके फर्रा करके उसके बाद उड़ा देनी चाहिए। लूटो, जैसे कुत्तों को हड्डी डालते ना, ऐसे। बुरा लगा सुनने में, तो बुरा लगना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी हैसियत कुत्ते के बराबर कर ली है। वरना एक पत्रकार के मारे मंत्री मूत भरता है पजामे में, ठीक है, लेकिन आपने अपनी हैसियत कुत्तों वाली कर ली है, बिक बिक कर, दारू के पौए पे, 500 रुपये के नोट पर। अगर आपके अंदर हैसियत होती तो जब आप खड़े हो जाएंगे ना, तो पैर कपने लगेंगे सामने वाले के कि मर गए, किसके सामने आ गए। मैं अगर सबको भेज दूँ ना भी, मेरे साथ कोई मंत्री से कोई नेता भी पॉडकास्ट करने को तैयार नहीं होगा। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ स्टैम्प पेपर पे, जिसमें कलेजा होगा ना बहुत ही बड़ा, वही होगा तैयार, बाकी कोई नहीं होगा, ठीक है। तो भाई अपनी हैसियत को थोड़ा, ज़मीर को थोड़ा ज़िंदा रखो, अपनी हैसियत को थोड़ा बड़ा कर रखो। फटे कुर्ते में फटी शर्ट में हम रह लेंगे, पर ये काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतनी, आप सबने अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी न्यूज़। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं एक और जगह जिससे हम सब बड़े परेशान थे। एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ डॉग बाइट्स, सुप्रीम कोर्ट टेक्स सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ रिपोर्ट ऑन स्ट्रे डॉग्स अटैकिंग किड्स इन दिल्ली। शाबाश बाबू, अब तुम्हारा चेहरा नहीं चलेगा। हाँ, ये तुम्हारी प्यारी प्यारी, ये तुम्हारा जो प्यारा सा चेहरा, जो क्यूट सा चेहरा बना के बैठ जाते हो मासूम साहब, इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने बदमाशियाँ शुरू कर दी, तुमने लोगों को काटना शुरू कर दिया। इसलिए अब इनका कुछ इलाज होगा, ठीक है ना। खैर ज़रूरी था, नहीं तो इंसान के बच्चों को खा जाते हैं, खा ही रहे हैं, टेनस खा रहे हैं, हर दिन का केस है। तो साहब मामला है छिंदवाड़ा के हरई गांव का। किसान की जो बैलगाड़ी वो अचानक से जो बाढ़ आई उसमें बाढ़ डूब गई, बैलगाड़ी के साथ बैल भी डूबने लगे। किसान ने डूबते देखा, बैलों को भी डूबते देखा, तो उससे रहा नहीं गया, उसने जंप लगा दिया इस ज़बरदस्त बहती हुई उफान वाली नदी में, और अपने दोनों बैलों को बचा के ले आया। गाड़ी बेशक बह गई, जान नहीं जानी चाहिए। कि बैल को बैल समझने वाली बात नहीं है, ये बैल को अपने घर का सदस्य समझने वाली बात है, बैल से प्रेम होने की बात है, तभी आदमी अपनी जान की बाजी लगाता, वरना लगाता नहीं है। और हमारे ये जितने बैठ रहे हैं ना सो कॉल्ड डॉग लवर्स, वो अपने घर पे ले जाके कुत्ते को खाना नहीं खिला सकते, उन्हें दूसरे के घर के दरवाजे पे खिलाना है। आप कैसे डॉग लवर हो? आप कोई लवर नहीं हो, आपको इन जानवरों से प्रेम है ही नहीं, होता तो आप अपने घर ले जाते।
अगले ने अपनी जान की बाजी लगा दी, आप भी लगाओ कभी, कूदो 26 नाले से कुत्ते को बचाने के लिए, तो मानेंगे कि हाँ भाई आप डॉग लवर हो वाकई में, नहीं तो कैसे माने, हम तो नहीं मान सकते। ठीक है ना।